नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर दुमका से है, जहां एक तरफा प्यार में पागल एक प्रेमी ने प्रेमिका को जिंदा जलाने की कोशिश की है। प्यार में असफल शाहरुख ने घर में सो रही नाबालिग लड़की पर पेट्रोल डाला और फिर आग लगा दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं नाबालिग को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो दुमका से आपको ये ज्वलनशील पदार्थ से जरवा दी थी एक लड़की है अंकिता, उस पर जो है कि सोते नींद के समय में ही जो है कि कोई शाहरुख नाम का लड़का नाम प्रकाश में आया है। शाहरुख नाम का लड़का जो है कि कोई ज्वलनशील पदार्थ से उसके शरीर को डाल के माचिस मार दिया, जिससे उसकी बॉडी का पार्ट कुछ जल गया है। उसी में एडमिट हुआ है, उसी के अनुसंधान में हो रहा है। इधर गुमला से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चैनपुर पंचायत सचिवालय में चोरी की कोशिश हुई। सचिवालय में चोरों ने सभी कमरों का ताला तोड़ा और पूरे ऑफिस की छानबीन की। सचिवालय के कमरों में सभी फाइलें बिखरी पड़ी थीं। हालांकि अब तक किसी सामान के गायब होने की जानकारी सामने नहीं आई है। चैनपुर पंचायत की मुखिया ने बीडीओ को आवेदन देकर मामले की पूरी जानकारी दी। ये तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जितना भी 2 रूम में रखे जो जितना भी कागजात डॉक्यूमेंट है उसको इधर छितराया हुआ लगा, जिसे लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट खोजने या उसको गायब करने के नियत से इस तरह किया गया प्रतीत होता है। प्रथम दृष्टया इसकी छानबीन की जा रही है। धनबाद की जीटी रोड पर किसान चौक के पास स्थानीय युवाओं ने डाक पार्सल गाड़ियों में तस्करी के लिए ले जा रही गायों को पकड़ लिया है। गाड़ियों में सामान की तरह ठूस कर गाय को भरा गया था। मामले की जानकारी दिए जाने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। पुलिस प्रशासन के इस उदासीन रवैये पर लोगों में काफी आक्रोश है। गौ तस्करी के इस मामले में पुलिस पर तस्करों के साथ मिलीभगत का आरोप भी लगाया जा रहा है। तस्करी ये देख रहा है, अवैध रूप से कंटेनर पैक है और डाक पार्सल लिखा हुआ है इस पे, लेकिन अंदर में जानवर मवेशी भरा पड़ा है और बहुत सारा अनलिमिटेड, मतलब कोई भी दुधारू नहीं है। आप भी तो चढ़ के देखे ही। ये सारा जो है सूचना दी आप लोग प्रशासन को दिए, लेकिन अब हो सकता है रात का टाइम हो। प्रभारी साहब कोई बरवड्डा थाना प्रभारी को फोन किया, फोन उठाए नहीं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड में सियासी हलचल पर कहा है कि झारखंड में कुछ भी काम नहीं हो रहा, यहां की जनता के साथ धोखा हुआ है। हालांकि उन्होंने चुनाव आयोग में चल रहे मामले पर कुछ भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। जो मामले चुनाव आयोग के पास में है, जो मामले विभिन्न न्यायालयों के पास है, उस पर मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ। हाँ, ये बात ज़रूर कहूँगा कि झारखंड बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है। जनता का काम नहीं हो रहा है। जनता के जो मतलब एक तरीके से कहा जाए कि जो सिस्टम के अनुसार जो लोगों को स्वतः स्फूर्त एक व्यवस्था का लाभ मिलना चाहिए या व्यवस्था इस तरीके से चले आम जनजीवन प्रभावित ना हो, तो ये सारी चीज़ें बहुत दयनीय स्थिति में पहुंच गई है। अब आगे चुनाव आयोग का क्या फैसला आएगा, उच्चतम न्यायालय या न्यायालय किस तरीके से इन सारी चीज़ों को देख रही है, यह तो मेरिट का विषय है। लोग देख रहे हैं, जांच हो रही है, सारी चीज़ें सामने आएगी। झारखंड में राजनीतिक हलचल पर आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि सभी गतिविधियों पर पार्टी की नजर है। जो भी फैसला आएगा उसके बाद पार्टी अपनी प्रतिक्रिया जरूर देगी। जो घटना घटी उस पर जो विशेषज्ञ हैं, जो कानूनन दायरा है, जो कानून कहता है, बिल्कुल उसी रूप से अपना आगे का काम होगा। वर्तमान पॉलिटिकल सिनेरियो को झारखंड हाँ, उस पे नजर रहेगा। क्या परिस्थितियां आती है, निश्चित रूप से पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते एक राजनीतिक दल का नेतृत्व करने और झारखंड के लिए सोचने समझने और उसको नेतृत्व देने की क्षमता रखने वाला पार्टी को जाग के ही रहना पड़ता है।
रांची के रामदयाल मुंडा पार्क में विख्यात शिक्षाविद और राज्यसभा सांसद डॉक्टर रामदयाल मुंडा की 13वीं जयंती मनाई गई। आज सुअध्यक्ष सुदेश महतो ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। मौके पर सुदेश महतो ने डॉक्टर रामदयाल मुंडा के योगदानों को याद किया और उन्हें झारखंड आंदोलन का प्रणेता बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुंडा के ही नेतृत्व में पूरे आंदोलन को खड़ा किया गया था। झारखंड आंदोलन के प्रणेता और झारखंड आंदोलन के वास्तविकता के, झारखंड आंदोलन के विषयों का बेहतर रूप से एक समावेश करके ये देशव्यापी पूरा आंदोलन को खड़ा करने का नेतृत्व इनका रहा है। झारखंड सरकार और ब्रिटेन सरकार के बीच एमओयू हुआ है, जिससे राज्य के प्रतिभाशाली छात्रों को फायदा होगा। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी राज्य सरकार के साथ साझा पारदेशीय छात्रवृत्ति को लेकर एमओयू किया गया। झारखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभाशाली छात्रों को राज्य सरकार और ब्रिटिश हाई कमीशन छात्रवृत्ति देगी। ये वैश्विक छात्रवृत्ति योजना खुद में ही अनूठी है। मैं मंच पर स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आदरणीय मुख्य सचिव महोदय को। मैं मंच जोरदार तालियां होनी चाहिए। आज झारखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और आज हम अपने नई पीढ़ी को शिक्षा की दिशा में एक नई राह दिखाने जा रहे हैं और इसी में मुझे अभी अचानक याद आया है कि हमारे अग्रणी जो हमें मार्गदर्शक लोग रहे हैं, वो लोग कहा करते थे कि शिक्षा वो मां का दूध है जो बच्चा जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। धनबाद के निरसा इलाके में कोयला ढुलाई वाली रेल लाइन के नीचे जमीन धंस गई है। रेलवे लाइन के 20 फीट दायरे में ट्रैक के नीचे मिट्टी नहीं है, जबकि करीब 50 मीटर के दायरे में जमीन पर दरारें आ गई हैं। इसी रेल लाइन के पास से नई दिल्ली हावड़ा रेल लाइन की गाड़ियां गुजरती हैं। जमीन धंसने से रेलवे के आवागमन पर खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि निरसा इलाके में कुछ दिनों से लगातार भूधसान की घटना हो रही है। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल है। इस तरह का जैसे कि रेल लाइन बना दिया तो ये तो भूधसान होते ही रहेगा और भी होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है कि नहीं होगा, और भी होगा। बोलिए तो गनीमत है कि जैसे कि एमपीएल का ही रेल लाइन धंसा और आगे धंसता ना तो हावड़ा से दिल्ली जाने वाली जो रेल लाइन है वो इसके चपेट में आ जाता। बोकारो में राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने गरीबों को मिलने वाले अनाज और दूसरी योजनाओं को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान पीडीएस दुकानदारों के घोटाले की जानकारी मिलने पर उन्होंने विभागीय अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। अध्यक्ष ने कहा कि 1 महीने के अंदर व्यवस्था नहीं सुधरी तो भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए आयोग को आना पड़ा और उनको जगाना पड़ा। अब वो जगा पाए हैं हम कि नहीं जगा पाए हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि अगर नहीं जागे तो उनकी नींद कैसे खराब की जाए ये मुझे आता है और आयोग को मालूम है। रांची और खूंटी में मूसलाधार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी जोरदार बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दे दी है। साथ ही सुरक्षित ठिकानों में शरण लेने की अपील भी की गई। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में लोहरदगा में सबसे ज्यादा 9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है।
झारखंड राज्य में मौसम ने एक बार फिर से अंगड़ाई ली है। बता दें कि राजधानी रांची में लगातार बारिश हो रही है। ठीक सामने आपको तस्वीरों में दिखाएंगे किस तरीके से लोगों को रेनकोट और छातों का सहारा लेकर बाहर निकलना पड़ रहा है काम के लिए। वहीं जिस इलाके में पानी का बहाव ज्यादा है वहां लोगों को सड़क किनारे शरण लेना पड़ रहा है और वहीं किसी तरह वो लोग अपना काम जो है वो जारी रख रहे हैं। लगातार बताएं कि मौसम विभाग की ओर से मैसेज अलर्ट भी जारी किया गया है, जहां रांची और लोहरदगा जिले में आने वाले 3 घंटों के लिए लगातार बारिश के साथ वज्रपात के संकेत दिए गए हैं और लोगों से इंडोर रहकर सुरक्षित रहने की अपील की गई है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। रांची में लगातार मूसलाधार बारिश से धुरवा डैम का जलस्तर 6 फीट बढ़ गया है। जिस तरह से बारिश हो रही है, आने वाले दिनों में डैम का जलस्तर और ऊंचा हो सकता है। ऐसे में धुरवा डैम के फाटक का निर्माण कार्य तेज हो गया है और जल्द ही 2 गेट को चालू किया जा सकता है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता कोमल बहल। को देखते हुए, बरसात को देखते हुए हम लोग तत्काल 2 गेट का ये लिफ्टिंग के लिए हम लोग वो लगा रहे हैं। वाटर लेवल की बात करें तो यहाँ पे क्या है? अभी वाटर लेवल 33.5 के आसपास है और हम लोग का भी है, हम लोग अभी 5 फीट के आसपास हम लोग हैं, स्पिल ओवर के 5 फीट नीचे हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग 2 से 3 दिन के अंदर 2 गेट ऑपरेशन कंडीशन में कर देंगे। राजधानी रांची में बीते दिनों हुए भारी बारिश की वजह से राजधानी रांची के डैम का जलस्तर बढ़ गया है। जी हां, रांची वासियों की प्यास बुझाने वाले डैम में पानी लबालब भरा हुआ है। इस वक्त हमारी मौजूदगी धुरवा डैम में है और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर कुछ इमरजेंसी जैसा सिचुएशन होता है तो धुरवा डैम में फाटक के लिफ्टिंग का कार्य जो है, मरम्मत का जो कार्य है वो लगातार जारी है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे तस्वीरों के माध्यम से भी कि यहाँ पे फाटक के लिफ्टिंग का कार्य जारी है और आने वाले 2 दिन में कहा जा रहा है कि ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा। 1 और 2 फाटक का जो कार्य है पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा ताकि आने वाले दिनों में अगर कोई इमरजेंसी की जैसी सिचुएशन होती है तो उससे निपटने के लिए विभाग जो है वो पूरी तरह से तैयार है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पानी भरने से पानी पर्याप्त मात्रा में जो है यहाँ के डैमों में भर गया है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में रांची वासियों को पानी की किल्लत से जूझना नहीं पड़ेगा। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। गिरिडीह के श्रीराम डीह में पत्नी को 3 तलाक देने और दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी की पत्नी ने उस पर गैर कानूनी रूप से 3 तलाक देने और दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला थाने में दर्ज कराया था। जांच में ये सभी आरोप सही पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। एक महिला सीमा परवीन ने आरोप लगाई थी दहेज प्रताड़ना का और जो मुस्लिम एक्ट है उसके तहत महिला संरक्षण के तहत लगाई थी कि इसके पति ने इनको शादी के बाद जो है प्रताड़ित करना शुरू किया दहेज को लेके। रांची के कांग्रेस दफ्तर में पार्टी की अनुशासन समिति की पहली बैठक हुई, जिसमें हावड़ा में कैश के साथ पकड़े गए 3 विधायकों के सस्पेंशन को जायज ठहराया गया। साथ ही समिति की ओर से 3 सस्पेंड विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी को फिर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है कि अभी 3 महीना कोलकाता से बाहर नहीं जाना, तो इसके लिए हम लोग ने एक प्रावधान उनको दिया है कि वो चाहें तो स्पीड पोस्ट से, ईमेल से या व्हाट्सएप से भी अपना शोकॉज दाखिल कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में अनुशासन हमारी बहुत बड़ी पूंजी है शुरू से, और इससे हम चाहेंगे कि पार्टी को मजबूती मिले, पार्टी में लोग एकजुट होकर काम करें और अच्छा काम करें। रामगढ़ नगर परिषद के वार्ड नंबर 18 के आदर्श राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पिछले 4 सालों से चापाकल खराब पड़ा है। प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक समस्या का हल नहीं निकल सका है। चापाकल नहीं रहने की वजह से बच्चों को घर से पानी लाना पड़ता है। शौचालय जाने और मिड डे मील का खाना बनाने में भी काफी परेशानी होती है। 4 वर्षों से यहाँ पेयजल की समस्या है और मैं पत्राचार करते करते थक चुका हूँ।
जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मुझे आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता है और कोई काम नहीं होता है। मैं 2020 में उपायुक्त महोदय को भी दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और गुमला में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। रतासिली गांव में लकवाग्रस्त बीमारी का शिकार होने से बीते 12 सालों में 7 लोगों की मौत की खबर हमने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है। डॉक्टरों की टीम गांव पहुंची है, लोगों के ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं, उसकी जांच की गई। इसके साथ ही लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। अभी तक 2 परिवार का जांच किया गया है, जिसमें 8 लोगों की जांच की गई है और उसमें 5 लोग हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं। उनकी उम्र लगभग 30 से 45 वर्ष के बीच है और इतने कम उम्र में ही इन लोगों की ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई मिल रही है। सिमडेगा के महिला डिग्री कॉलेज में उद्घाटन के 1 साल बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू कराने की तैयारी चल रही है। 2021 में हुए उद्घाटन के बाद कोरोना की वजह से यहां पढ़ाई नहीं हो सकी थी। कॉलेज को कोविड आइसोलेशन सेंटर के रूप में बदल दिया गया था। अब रांची विश्वविद्यालय की पहल पर यहां पठन पाठन कार्य शुरू होगा। रांची विश्वविद्यालय ने एक प्रभारी को भेजा है, जो अब इस कॉलेज भवन की स्थिति को सुदृढ़ करने में जुटी हुई है। 10-15 दिन में इंटरव्यू भी होंगे, वाइस चांसलर आएंगे और 5 में टीचर होंगे और जितने बिल्डिंग में ज़रूरी सामान हैं, बेंच डेस्क, उसके भी यूनिवर्सिटी से ये हो चुके हैं, वो आने ही वाले हैं। तो बस कार्य प्रगति पे है समझिए, और आप लोगों से आशा है कि आप लोग अपने बच्चों को भेजें। और इसी बीच बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। इस्तीफा देने से विजय सिन्हा का इनकार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, विजय सिन्हा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। स्पीकर पद से इस्तीफा नहीं देंगे विजय सिन्हा। विजय सिन्हा ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, नियमानुसार नहीं। नोटिस को अस्वीकृत कर दिया है उन्होंने, और साफ तौर पर कहा है कि अब वो इस्तीफा नहीं देंगे। अविश्वास प्रस्ताव नियमानुसार लाया जाएगा और नोटिस को अस्वीकृत करना जिम्मेदारी है उनकी। बिना तथ्य के तानाशाह की तरह बताया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्पीकर विजय सिन्हा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आपको बता दें कि स्पीकर पद से इस्तीफा अब नहीं देंगे विजय सिन्हा। उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नोटिस को अस्वीकृत करना मेरी जिम्मेदारी है। बिना तथ्य के तानाशाह की तरह बताया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आपको बता दें कि नई सरकार की गठन के बाद नए स्पीकर की बात चल रही है, उधर तैयारी चल रही है। नामों पर फैसला लिया जा रहा है कि कौन नेक्स्ट बिहार विधानसभा का स्पीकर होगा। और इसी बीच बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें विजय सिन्हा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। और उन्होंने अपने साथ ही बयान भी दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यहां पर अविश्वास प्रस्ताव नियमानुसार जो लाया जाएगा उसके हिसाब से होगा। नोटिस को अस्वीकृत करना मेरी जिम्मेदारी है। बिना तथ्य के तानाशाह की तरह इसको बताया गया है। तो बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बिहार में नई सरकार की गठन के बाद नए तरीके से जो टीम है वो तैयार की जा रही है। जैसे कि अब स्पीकर के नामों पर चर्चा भी चल रही थी, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है विजय सिन्हा से, इससे पहले भी जब इस्तीफा के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने उस वक्त भी कुछ भी बोलने से मना किया था।